नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग। आज का वीडियो पेशाब संबंधी समस्याओं के लिए। जो पेशाब की समस्याएँ होती हैं वो महिलाओं को भी होती है और पुरुषों को भी होती है। कारण अलग-अलग हैं। पुरुषों में जो कारण है वो है प्रोस्टेट ग्रंथि के कारण। वो जो ग्रंथि होती है वो पुरुषों में होती है, महिलाओं में नहीं होती। और पुरुषों में उस ग्रंथि के कारण बहुत सारी समस्याएँ आती हैं। रात को बार-बार पेशाब के लिए उठना, और जब पेशाब करने जाएँ तो पेशाब पूरा नहीं आना, बूँद-बूँद करके आना, और पेशाब पूरा करने के बाद भी ऐसा लगेगा कि ब्लैडर में पेशाब रह गया हो, या फिर ज़ोर लगा के पेशाब करना, वो भी एक समस्याएँ हैं। ये जो समस्याएँ हैं, ये किस कारण होती हैं? जो पुरुषों में एक ग्रंथि होती है, वो होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। आइए मैं आपको समझाता हूँ कि ये पेशाब संबंधी समस्याएँ कैसे होती है, विशेषकर पुरुषों में। ये जो आपको दिख रही है जो ग्रंथि है, इस ग्रंथि का ये जो आकार है, ये बिल्कुल सामान्य आकार है। ये जो ग्रंथि दिख रही है आपको, ये हमारा यूरिन ब्लैडर है। और ये नीचे है, ये जो ग्रंथि है, जिसको प्रोस्टेट ग्रंथि बोलते हैं, ये बिल्कुल सामान्य आकार है। इसका आकार होता है अखरोट के बराबर, और इसका वजन होता है लगभग 15 से 20 ग्राम जब ये सामान्य होती है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, उसी प्रकार जैसे 50 के पार हो गया जो पुरुष, उसके बाद इसका आकार बढ़ना शुरू हो जाता है, और आकार बढ़ते-बढ़ते ये 100 ग्राम के लगभग हो जाती है, 50 ग्राम, 100 ग्राम, और कइयों की तो 120 ग्राम तक भी चली जाती है। अब आप इसमें देख पा रहे हैं, जो पेशाब की जो नली है, ये बिल्कुल खुली हुई है, क्योंकि ये आकार बिल्कुल सामान्य है इस ग्रंथि का। और ये जब ग्रंथि बढ़ जाती है, और बढ़ते-बढ़ते ये ग्रंथि इस पेशाब की नली को दबा देती है, और दबाने से जो पेशाब की जो नली है, उसमें जो पेशाब आता है, वो धीरे-धीरे बूँद-बूँद करके आता है। ब्लैडर में तो पेशाब रहता है, पर ये बिल्कुल खाली नहीं हो पाता। इस वजह से समस्या बनी रहती है, पेशाब रुक जाता है। कई बार तो क्या होता है कि ये नली बिल्कुल जाम हो जाती है, और कइयों का तो पेशाब बंद हो जाता है। तो इसके कई कारण हैं। एक तो हम व्यायाम नहीं करते, जो व्यायाम नहीं करता, उसकी जो मांसपेशियाँ हैं वो लूज़ हो जाती हैं, और ये जो ग्रंथि है ये निष्क्रिय हो जाती है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे-जैसे ये ग्रंथि निष्क्रिय होती जाती है, तो कोशिश करनी चाहिए हर किसी को रोज़ाना आधा घंटा तो ज़रूर व्यायाम करना चाहिए, ताकि सारे शरीर के अंग भी मजबूत रहें, और विशेषकर जो छोटी-छोटी समस्याएँ आती हैं, जैसे मैंने बताया ना कि पेशाब संबंधी समस्याएँ, तो इन समस्याओं से भी हम बचा जा सकता है। और जो ये ग्रंथि है, कइयों की तो इतनी बढ़ जाती है कि कैंसर का रूप ले लेती है। इसमें बढ़ते-बढ़ते कुछ ऐसे कीटाणु आ जाते हैं इसमें, कैंसर भी बन सकता है, या अधिकतर लोग इसको ऑपरेशन करा लेते हैं। कई बार क्या होता है, अचानक पेशाब बंद हो गया, डॉक्टर के पास जाएँगे, तो इसका इलाज है फिर ऑपरेशन। देसी भाषा में बोले तो गदूद बोलते हैं कि गदूद बढ़ गया। तो इसको बढ़ने से कैसे रोकें, और बढ़ गया है तो कौन से आसन करें? मैंने कहा ना कि योग में हर बीमारी का इलाज संभव है। अगर आप योग करेंगे, अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, अगर योग करने लग गए, तो आप हो सकता है बीमारी ना हो, क्योंकि आपकी मांसपेशियाँ बिल्कुल मजबूत रहेगी, छोटी-छोटी बीमारियाँ तो पास ही नहीं आएँगी। अगर आपकी बीमारी हो गई है, या होने वाली है, आपको 50 उम्र पार करते ही एहसास हो जाता है कि अब पेशाब में रुकावट आने वाली है, तो मैं कुछ आसन बताऊँगा, कुछ एक क्रिया बताऊँगा, एक एक्यूप्रेशर बताऊँगा, आप कर सकते हैं। यही समस्या महिलाओं में भी होती है। उन्हें उनमें क्या होता है, उनकी जो मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, वे भी अपने जो यूरिन संबंधी प्रॉब्लम से जूझ रही होती है, कि बार-बार पेशाब जाना, कंट्रोल नहीं हो पाना, जैसे ही पेशाब लगा, हो सकता है कपड़े में निकल जाए। और कई बार क्या होता है, जब खाँसी आती है, कइयों के तो खाँसते-खाँसते कपड़ों में पेशाब निकल जाता है, या कइयों को पता ही नहीं चलता कि 1 बूँद, 2 बूँद कब कपड़ों में निकल गई। तो ये यूरिन संबंधी समस्याएँ दो महिलाओं में भी है और पुरुषों में भी है। और जो मैं आसन बताऊँगा, वो दोनों के लिए लाभकारी है, महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी। और कई छोटी उम्र में कई बच्चे होते हैं, एक 2 फ़ोन आए थे कि 30 की उम्र में भी ये समस्या है कि बार-बार पेशाब लगता है, भारीपन रहता है ब्लैडर में, तो उसके लिए भी आसन ज़रूरी है, वो भी रोज़ाना करें। और जो बच्चे पेशाब करते हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी बता दूँगा, यानी कि जो पेशाब संबंधी जितनी भी समस्याएँ हैं, उन सभी का मैं निदान बता दूँगा कि आप ये कर लीजिए, जो पेशाब संबंधी समस्याएँ हैं, वो आपकी दूर हो जाएगी।
पहले तो बीमारी को समझना चाहिए कि बीमारी हो कैसे रही है। मैंने बताया जो ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि, इसका आकार बढ़ जाता है और इसका आकार बढ़ने से जो हमारी पेशाब की जो नली है, वो दब जाती है और दबने के कारण पेशाब पूरा नहीं आ पाता। पेशाब की धार पतली हो जाती है, पेशाब खुल के नहीं आता, पेशाब ज़ोर लगाने से आता है, खाँसते समय पेशाब निकल आता है। तो क्योंकि ब्लैडर खाली होता नहीं और भरा-भरा रहता है, भारीपन लगता है। तो ये सारी जो समस्याएँ हैं, पेशाब संबंधी समस्याएँ हैं, तो इनका निदान कैसे करें? इनका निदान करेंगे कुछ आसन करके, और वो आसन आप रोज़ाना करने हैं। ये आपको दिख रही है किडनी होती है, कुछ समझ लीजिए। इस किडनी में से 2 किडनी होती हैं, ये ब्लैडर है। ये बाद का विषय है, किडनी का विषय है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये हमारा यूरिन ब्लैडर है और इसके नीचे आपको छोटी सी दिखाई दे रही है, इसको मैंने बड़ा करके ये बनवाया है ताकि आपको समझ में आ सके कि ये हमारा यूरिन ब्लैडर है, ठीक है? और इसके नीचे ये छोटी सी अखरोट के बराबर, यानी कि 15 से 20 ग्राम की एक ग्रंथि होती है, बाद में बढ़ के ये 80 से 100 ग्राम हो जाती है। अगर इस पे ध्यान नहीं देते तो ये इसमें कैंसर भी हो सकता है। कई लोग तो इसका ऑपरेशन करा लेते हैं बढ़ते ही। मैं कहता हूँ, अगर आप ये योगासन करेंगे, जो मैं आसन बताऊँगा वो कर लोगे, तो जो पेशाब संबंधी समस्या है, जो ग्रंथि संबंधी समस्या है, ये आपको नहीं रहेगी। क्या-क्या करना है, वो अभी मैं आपको आसन के द्वारा बताता हूँ। कुछ आसन बताऊँगा और कुछ मैं आपको एक एक्यूप्रेशर बताऊँगा कि कौन-सा एक्यूप्रेशर करें, ये बीमारी खत्म हो जाए। तो आइए, पेशाब संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए जो आसन बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। सबसे पहला आसन है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई जो आसन है, और ये बटरफ्लाई नहीं, जो-जो मैं आसन बताऊँगा, ये बहुत सारी समस्याओं को दूर करेंगे। चाहे महिला संबंधी प्रॉब्लम हो, जो पुरुष संबंधी प्रॉब्लम हो, गुप्त रोग हो, कई प्रकार की जो बीमारियाँ होती हैं, नाभि के नीचे होती है, ये आसन सभी रोगों में लाभदायक हैं। आप इन आसनों को रोज़ाना करिए, जो नाभि के नीचे जितने भी रोग होते हैं, चाहे पुरुषों में हो, चाहे महिलाओं में हो, वो बिल्कुल दूर हो जाएँगे। तो पहला आसन है बटरफ्लाई, जिसको बोलते हैं हिंदी में तितली आसन। आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल कमर गर्दन सीधा करके, और जितने पैर आपके पास आएँ, जितने ज़्यादा पास आ गए तो अच्छा है, और आप ये कर सकते हैं, और जितने घुटने ज़मीन की ओर जाएँ, क्योंकि इसको करने से यहाँ के जो मांसपेशियाँ हैं नाभि के नीचे, इनमें खिंचाव आएगा, और खिंचाव आएगा तो धीरे-धीरे ये मजबूत होंगी। जो पकड़ है, कइयों के क्या होता है कि पकड़ कमज़ोर होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो रात को पेशाब कर देते हैं, या महिलाओं संबंधी जो यूरिन संबंधी प्रॉब्लम होती है महिलाओं में, उनकी भी पकड़ कमज़ोर होती है, तो ये पकड़ को मजबूत करेगा ये आसन। आप ऐसे कर सकते हैं। शुरुआत में करेंगे आप 1 मिनट, धीरे-धीरे 2 मिनट, और 2 मिनट से बढ़ा के इसको 5 मिनट कर सकते हैं। सामान्य इसकी जो अवधि है वो 5 मिनट, 5 मिनट हर किसी को बटरफ्लाई करना चाहिए। चाहे अपने बिस्तर पे कर लीजिए, बेड पे कर लीजिए, अपने हॉल में कर लीजिए, अब सर्दी है तो अपने घर में कर लीजिए, ये आसन आपको करना है। पहला आसन है बटरफ्लाई। दूसरा आसन है, जिसको उकड़ू आसन भी बोलते हैं और मलासन भी बोलते हैं। आप उकड़ू बैठ गए, उकड़ू बैठ के जितने भी आसन हैं वो सारे नाभि के नीचे जितने भी रोग हैं, ऐसे उकड़ू बैठ के आपको ऐसे हाथ जोड़ने हैं। कम से कम ये 2 मिनट तक आपको ये पोज़ीशन रखनी है, तो आप ये आसन रोज़ाना कर सकते हैं। नाभि के नीचे जितने भी रोग हैं, यानी कि पेशाब संबंधी समस्याओं के लिए आज का जो वीडियो है, तो उसी के लिए बता रहा हूँ ये आसन, और भी में लाभदायक है। एक आसन के 5-6 फ़ायदे होते हैं, आप करिए। अगला आसन है, ये बैठ के थे, हाँ, बटरफ्लाई एक बात भूल गया, अगर किसी के घुटनों में दर्द है, आप कमेंट करोगे, मैसेज करोगे तो मेरे घुटनों में दर्द है, मैं बटरफ्लाई नहीं कर सकता, तो आपको क्या करना है, जितने भी पैर आपके खुल रहे हैं, इतने पैर हो रहे इस ऐसे कर लीजिए, करना ज़रूर है ये। घुटने के दर्द वाले ऐसे बटरफ्लाई कर सकते हैं, हो सकता है पैर पास नहीं आए तो पैर इतने होंगे, तो ऐसे पकड़ के इसको ऐसे कर सकते हैं। वो लेट के कर लेंगे, कई प्रकार के आसन बताऊँगा। या फिर घुटनों के दर्द के लिए मैंने एक बता रखा है कि एक पैर को यहाँ रखा, इसको बोलते हैं हाफ बटरफ्लाई, यानी कि आधी बटरफ्लाई, ऐसे एक-एक से। जितना भी होता है आपसे कर लीजिए, अगर घुटनों में दर्द है तो मत कीजिए, नहीं है, आप कर लीजिए। क्योंकि आज की जो बीमारी है वो पेशाब की बीमारी है। बड़ी समस्या है, रात की नींद पूरी नहीं होती, बार-बार उठना पड़ता है।
जितना होता उतना कर लीजिए, एक पैर से फिर दूसरे पैर से कम 5-10 बार तो जरूर करें। फॉर्मेलिटी ना करें, जब भी आप योगासन करें कभी भी आपको फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। कम से कम आधा घंटा जरूर करें, जब भी आप योग करने बैठे तो आधा घंटा जरूर करें। ये 5 से 10 बार कर लिया। अब इन्हीं आसनों को हम लेट के कर लेंगे। कुछ और आसन बता दूंगा, जैसे बटरफ्लाई है वो लेट के कर सकते हैं। आप लेट गए और लेटने के बाद ऐसे जितने पैर पास आए, मैंने कहा ना जितने पैर पास आए लेके आइए, लेने के बाद ऐसे और ये बटरफ्लाई कर लीजिए। जिनको पेशाब संबंधी समस्या है, अगर आप फोन देखना चाहते हैं तो आप फोन भी देख सकते हैं और बटरफ्लाई भी कर सकते हैं लेटे लेटे। खाना खाने के 2 घंटे बाद आप ये कर सकते हैं, खाना खाते ही मत करना। दिन में भी इसको कर सकते हैं, जैसे आपको समय मिल गया, ऐसे नहीं कि सुबह शाम ही करना है, चाहो तो दिन में भी इसको कभी भी कर सकते हो, कितनी बार भी कर सकते हो। अभी बटरफ्लाई भी हो रही है और मैं अपना फोन भी देख रहा हूँ ऐसे। तो ये आपको करना है। एक पैर से भी कर सकते हैं, एक पैर लगाए यहाँ पे, तो एक पैर से भी ऐसे ऐसे कर सकते हैं। एक पैर से कर लो, दोनों पैरों से कर लो। जितना आप करोगे उतना आपको फायदा मिलेगा। जितना योग करोगे उतना ही रोगों से दूर रहोगे ऐसे। अगला है फिर सेतुबंध आसन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कीगल एक्सरसाइज। मैंने पहले ही बता रखा है कि नाभि के नीचे जितने भी रोग है सभी के लिए लाभदायक है। ऐसे किया और श्वास भरते हुए उठ गए। अब जितना उठ पाओ उतना उठ जाना। हो सकता आप 70 साल के हैं, 80 साल के हैं, जितना आपसे होता है उतना कर लीजिए। करना जरूर, आराम से नीचे। इसको 5 से 10 बार जरूर करना। श्वास भरते ऊपर जाएंगे और कम से कम इसको 10 सेकंड रोकना है ऊपर ही। 10 सेकंड रोकने के बाद आराम से नीचे, झटके से नहीं जाना है और ना ही झटके से आना है। आराम आराम से कर लेंगे। 3 बार मैं करके बता रहा हूँ। जितने भी आसन है वो पैल्विक जो भाग है हमारा, यहाँ पे जो पैल्विक भाग होता है इस पे, यहाँ की जो मांसपेशियां हैं इनको मजबूत करने के लिए है ये सारे आसन। तो आप इसको अच्छे से करना है ताकि जो पैल्विक की मांसपेशियां वो मजबूत हो जाए। जितने भी आसन मैं बता रहा हूँ पैल्विक की मांसपेशियां को मजबूत करने के लिए। सेतुबंध हो गया। सेतुबंध के बाद आप बैठ जाएंगे और एक सिंपल आसन और बता रहा हूँ जो कर सकते हो कर लीजिए। वैसे तो जो वज्रासन भी होता है, अगर कोई किसी का वज्रासन लगता है, किसी का वज्रासन लगता है और वज्रासन में पीछे लेट जाना है, इस पे सावधानी जरूर बताऊंगा। ये पहले करके देखना, जबरदस्ती मत करना। जिसने कभी किया ना हो वो आराम से करके देखना। घुटनों के दर्द वाले बिल्कुल भी ना करें। करे तो एक बार देख ले कि बढ़ तो नहीं रहा है दर्द। अगर ये आसन लग गया तो ये जबरदस्त आसन है ये, जो नाभि के नीचे जितने रोग है, पेशाब संबंधी समस्या हो या महिलाओं संबंधी समस्या हो, उन रोगों को दूर करेगा। इसका नाम है सुप्त वज्रासन। वज्रासन में बैठ के सो जाना ऐसे। वज्रासन में बैठे और आप सो गए। अब पूरा खिंचाव यहाँ पे आ रहा है। जिससे ये आसन हो गया, आधी बीमारी तो वहीं निकल जाएगी, समझ लो। क्योंकि सारी मांसपेशियों में खिंचाव यहीं आ रहा है। महिलाओं संबंधित समस्याओं के लिए भी बड़ा ही जोर का आसन है ये। पर आना चाहिए, ये अभ्यास से आएगा। आप धीरे धीरे अभ्यास करके इस आसन को कर सकते हैं। ये जितना भी देर तक रुका जाए, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट तक, शुरुआत में कम ही रुकना और फिर धीरे धीरे आप खड़े हो जाना। अगर खड़ा नहीं होना जा रहा तो किसी की मदद ले लेना, वो आपको खड़ा कर देगा, ठीक है। शुरुआत में करोगे तो दिक्कत आएगी। इसी का फिर दूसरा है, बच्चे लगा लेते हैं पद्मासन। ये बीमारी होती बड़ी उम्र में और बड़ी उम्र में हम ये आसन कर नहीं पाते, दिक्कत ये भी है। तो मैं तो कहता हूँ जितने भी आप जो भी लोग देख रहे हैं आज से ही योग शुरू कर दो, ताकि बड़ी उम्र में बीमारी हो ही ना। ऐसे इसको बोलते हैं पद्मासन। पद्मासन में लेट के कर सकते हैं। कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो पद्मासन लगा सकते हैं और पद्मासन में बैठे बैठे भी लेट जाएं। अगर ये आसन भी लगा लिया तो यहाँ पे पूरा खिंचाव आ रहा है, आराम से लेट जाएं। जो लगा सकते हैं पद्मासन वो लगा लें, फिर आराम से खड़े हो जाएं। अगर जो नहीं लगा सकते, आलती पालती यानी कि सुखासन बोलते हैं। आलती पालती जैसे लगाते हैं ना, ऐसे बिल्कुल सामान्य बैठते हैं, उसमें भी हम लेट सकते हैं।
जिसको आलती-पालती मार के बैठते हैं, ऐसे लेट जाइए, आलती-पालती लगाई और लेट गए। कुछ देर ऐसे लेट जाइए। यहाँ पर भी खिंचाव आ रहा है, कम आ रहा है इस आसन में, पर कोई बात नहीं, फ़ायदा ज़रूर करेगा। ये आसन बता दिए। अब एक और ज़बरदस्त बताऊँ आपको, एक मुद्रा है, उसको बंद भी बोल सकते हैं, वो है मूल बंध। अगर आपको मूल बंध अच्छे से लगाना आ गया, मूल बंध क्या होता है? अपने मल-मूत्र के भाग को वैक्यूम की तरह ऊपर की ओर खींचना। श्वास भरेंगे, पूरा श्वास खाली कर देंगे। अब उस भाग को, मल द्वार को ऊपर की ओर खींचिए। मैंने कहा ना कि मल मूत्र के भाग को ऊपर की ओर खींचिए। कैसे? जैसे आपको यूरिन आ रहा है, यानी कि पेशाब आ रहा है, और हम पेशाब को रोकते हैं। जब हम पेशाब को रोकते हैं तो अपने जो वाल्व होते हैं हम इसको बंद कर लेते हैं जोर लगा के। तो इसी प्रकार मल मूत्र के भाग को ऊपर की ओर खींचो, जितना आपसे खींचे, और खींच के उसको कुछ देर रोक लो। कुछ देर बैठकर उसको रोक लो और महसूस करो कि पूरा दबाव उस पे आ रहा है, मलमूत्र के भाग पे आ रहा है कि मैं रोक के बैठा हूँ उसको, और फिर उसको रिलीज कर दो, आराम से छोड़ दो। फिर कोशिश करो, पूरा ध्यान वहीं होना चाहिए, अपने मूल पे ही। पहले श्वास लेंगे, श्वास खाली कर देंगे, फिर खींचो। अब मैं खींच रहा हूँ, आपको नहीं दिखाई दे रहा, आप करोगे तो आपको महसूस होगा कि आपके मलमूत्र के जो भाग है वो ऊपर की ओर आ रहे हैं। ये क्रिया, ये बंद अगर आपसे हो गई, तो एक तरफ ये आसन है और एक तरफ ये बंद है, ये क्रिया है। ये ज़बरदस्त फ़ायदा देगी ये, जो सूक्ष्म रोग हैं हमारे, जो नाभि के नीचे छोटे-छोटे रोग होते हैं, कई प्रकार के महिला संबंधी होते हैं, पीरियड संबंधी समस्याएँ होती हैं महिलाओं में, वो सारे रोग इससे ही दूर हो जाएँगे। और पुरुषों में जो ये ग्रंथि है, ये छोटी वाली ग्रंथि है, इसके रोग ही नहीं होंगे। क्योंकि जब उम्र बढ़ेगी ये निष्क्रिय हो जाती है। अगर आप मूल बंद लगाना सीख गए, तो आप दिन में 3 बार लगाओ, 5 बार लगाओ, खाना खाने के 2 घंटे बाद कभी भी इसका उपयोग कर सकते हैं, कभी भी इसको लागू कर सकते हैं इस बंद को। बैठे हैं, सोफ़े पे बैठे हैं और मूल बंद लगा लिया, छोड़ दिया, फिर लगा लिया, फिर छोड़ दिया। बस में सफ़र कर रहे हैं, बैठे-बैठे फिर मूल बंद लगा लिया, छोड़ दिया, मूल बंद लगा लिया, छोड़ दिया। इतने फ़ायदे हैं इसके, इतने फ़ायदे हैं, बच्चे जाने का डिगाव है, पाइल्स की समस्या है, यूट्रस में गाँठ है, लगभग ये बीमारियाँ होंगी नहीं, और होंगी तो ये रिलीज़ हो जाएँगी। तो ये मूल बंद आप लगाना सीख लीजिए, फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट कर दीजिए कि हमसे नहीं हो पा रहा तो समझा दीजिए, मैं फिर समझा दूँगा। मैंने कहा कि अपने मल-मूत्र की भाग को ऊपर की ओर खींचना, ये क्या कहलाता है? मूलबंध। तो आप इसका अभ्यास ज़रूर कीजिए, आपके रोग हो ना हो, जो वीडियो देख रहे हैं तो मूलबंध लगाना सीख लीजिए। सुबह, शाम, दोपहर जब भी आपका समय मिले, ये मूलबंध ज़रूर लगाइए। अब आखिरी में बताता हूँ एक्यूप्रेशर। जो पेशाब संबंधी जो जिनके रोग हैं, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, अपनी जो छोटी वाली उँगली है, बिल्कुल छोटी-छोटी उँगली बोलते हैं, चिटली बोलते हैं, अलग-अलग भाषाएँ होती हैं अलग-अलग राज्य में। जैसा भी आप समझो, पर मैं ये बोलता हूँ कि छोटी वाली उँगली, इसके टॉप पे ऐसे रोज़ाना ऐसे दिखा दीजिए। ऐसे ये जो भाग ऊपर का, इसको ऐसे अंगूठे से दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए। 5 सेकंड रोकिए, फिर छोड़िए, 5 सेकंड रोकिए, फिर छोड़िए। ऐसे इसको दबाइए, ढीला कीजिए, दबाइए, ढीला कीजिए। ऐसे सुबह-सुबह 5 मिनट का एक्यूप्रेशर कर लेंगे। कभी उस उँगली में कर लिया, कभी इस उँगली में कर लिया। चिटली जो उँगली है, जिसको कुछ भी बोलो आप अपनी भाषाओं में, छोटी वाली उँगली का ही एक्यूप्रेशर करना है ये। इसमें भी कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, 5 मिनट इसमें भी कर सकते हो। जो बच्चे पेशाब करते हैं, वो भी तो समस्या है पेशाब की। बिस्तर में पेशाब करते हैं, मैंने पहले वीडियो बना रखा है, तो इसको बता दीजिए। आप उसको बुला के अपने पास बिठा के और उसको बातों में लगा के उसकी ये कर दीजिए एक्यूप्रेशर। उससे तो होगा नहीं, और आपके खुद की समस्या है, तो आप भी कर लीजिए। ये पॉइंट है अपना पेशाब संबंधी। तो जितनी भी पेशाब संबंधी समस्याएँ हैं, मैंने आपको आसन बताए हैं, और मैंने बताया कि पुरुषों में किस प्रकार होता है और महिलाओं में बीमारी किस प्रकार होती है। महिलाओं में होती है मांसपेशियों का ढीलापन, हमारे वाल कमज़ोर हो जाते हैं, पकड़ रहती नहीं, तब ये समस्या होती है। और पुरुषों में होती है इस ग्रंथि कारण। जब इसका आकार बढ़ता है, तो ये पेशाब की नली को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सिकोड़ देती है, उसके कारण दिक्कत होती है।
अधिकतर लोग ऑपरेशन कराते हैं। मैं कहता हूँ कि अरे ये आसन मैंने आज बताए हैं, ये शुरू कर दीजिए और जिनको बीमारी है वो दूर हो जाएगी और जिनको नहीं है वो बीमारी के पास भी नहीं जाएंगे। बीमारी पहले ही बच के निकल लेगी। जब आसन करेंगे तो ये सक्रिय रहेगी ग्रंथि, और सक्रिय रहेगी तो इसका आकार नहीं बढ़ेगा। जो चीज़ शिथिल होती है वो एक प्रकार से समझ लो बीमार है, और जो चलायमान रहती है वो बिल्कुल स्वस्थ है। तो अपने शरीर को चलायमान रखिए, रोज़ाना योग करिए और मेरे साथ अच्छा-अच्छा योग सीखिए। जैसे-जैसे बीमारी है वैसे-वैसे मैं आपका पैकेज बना रहा हूँ। पेशाब संबंधित से समस्या थी, मैंने भाग 1 बनाया था, आज ये भाग 2 है, विशेषकर पुरुषों के लिए। अगर ये आसन महिलाएँ करेंगी तो उनको भी ये फ़ायदा देगी। जो मेरे चैनल पे नए हैं, जो नए लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो मेरे पुराने साथी हैं, जो मेरे सदस्य बने हुए हैं, वो चैनल को लाइक ज़रूर करें, और लाइक करने के बाद इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आप मेरे साथी हैं, अगर आप मेरे अच्छे साथी हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। मैं आपके पास भेजता हूँ और आप अगर 10 लोगों के पास भेजेंगे, तो सभी को इसका फ़ायदा मिलेगा। ऐसे ही चैन से चैन जुड़ेगी और हम सभी स्वस्थ हो जाएँगे। घर बैठे फ्री का इलाज योग करें, बिल्कुल स्वस्थ रहें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।